हाय फ्रेंड्स, यदि आपका पेन आपके आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में यदि कोई भी पर्सन आपसे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस में एंगेज होता है, उस केस में मान लो उस पर्सन ने आपको कोई पेमेंट की और आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194C एट अ रेट ऑफ 1% डिडक्ट किया। यहाँ आपका पेन इनऑपरेटिव था तो सेक्शन 206 के हिसाब के आपका टीडीएस एट अ हायर रेट ऑफ 20% डिडक्ट होना था, पर उसने एट अ रेट ऑफ 1% डिडक्ट किया तो उस पर टीडीएस डिफॉल्ट के नोटिसेस इशू किए जाएंगे और 19% ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी की डिमांड रेज की जाएगी। इसी तरह बहुत सारे पर्सन्स पर टीडीएस डिफॉल्ट की लाखों की डिमांड डिपार्टमेंट द्वारा रेज की गई। टैक्स पेयर्स को इस रिगार्ड में रिलीफ देने के लिए 21 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, जो कि पिछले सर्कुलर का अमेंडेड फॉर्म है। और इस सर्कुलर में कहा गया कि यदि आपने कोई भी पेमेंट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक की है जिसमें आपने टीडीएस डिडक्ट किया, उस पर्सन का जिसका पैन इनऑपरेटिव है, अगर वह पर्सन अपना पेन 30/9/2025 तक ऑपरेटिव करा लेता है तो आपकी जो भी टीडीएस डिफॉल्ट की डिमांड डिपार्टमेंट द्वारा रेज की गई थी वो पूरी की पूरी डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। और 1 अगस्त 2025 के बाद आप कोई भी पेमेंट ऐसे पर्सन को कर रहे हैं जिसका आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और उसका पेन इनऑपरेटिव है, ऐसे में वो पर्सन अगर विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ योर पेमेंट अपने पेन को आधार से लिंक कर लेता है, तब भी आप पर कोई भी डिमांड रेज नहीं की जाएगी। होप दिस मे बी यूजफुल फॉर यू। फॉर मोर इनसाइट फॉलो CA अनीता अग्रवाल।